हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आप सभी लोगों का फिर से मिस्टर सिंगानिया क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट लेक्चर आने में काफ़ी समय लग गया क्योंकि मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी भी, लेकिन बीच में अभी समय मिला है तो मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और पिछली लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देख लिया था। अब उसके ऊपर हम लोग सवाल लगाने वाले हैं और वोल्ट मीटर देखेंगे और भी कुछ आगे हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये है आपका वोल्ट मीटर, यहां से हम लोगों को शुरुआत करनी है। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों ने जब करंट पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि करंट को नापने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे जिसका नाम एमीटर था। तो एमीटर क्या होता था? एमीटर होता था जिसको कि हम लोग सीरीज में लगा देते थे और वो उस सीरीज में उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है एमीटर बता देता था। वोल्ट मीटर क्या करेगा कि सर्किट में दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें बता देगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोग एक्यूरेट पोटेंशियल नहीं पता करते बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं। तो मान के चलिए ये कोई रजिस्टर है, मतलब कि ऐसी चीज है जो कि एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। तो एनर्जी को कंज्यूम कर रही है तो ऑब्वियसली बात है इसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज निकालेंगे कि आखिर इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो मान के चलिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो वोल्ट मीटर जो लगता है ना, ये हमेशा इसके पैरेलल लगता है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं इसके पैरेलल लगेगा, मतलब कि वोल्ट मीटर कुछ ऐसा लगेगा। तो हम बता देंगे कि ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है ना? ये रही आपकी बैटरी और इधर रहा आपका स्विच। ऑल सेट। ये प्लस हुआ या माइनस हुआ था, वोल्ट मीटर का भी ये प्लस पार्ट होगा या माइनस पार्ट होगा। तो देखिए, वोल्टेज कहां पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। अगर मैं कहूं कि यहां पर अगर मैं वोल्ट मीटर लगा दूं और कहूं कि यहां पे बता दो कितना वोल्टेज का डिफरेंस आएगा इस सी और डी पॉइंट के बीच में, तो बहुत कम आएगा भैया, क्योंकि यहां कोई एनर्जी का यूज करने वाला बीच में नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ वायर है। तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में पोटेंशियल डिफरेंस में उतना ज्यादा चेंजमेंट नहीं आता है। अगर यहां पर एक्स पोटेंशियल होगा ना तो यहां पे एक्स प्लस, चूंकि ये हाई पोटेंशियल होगा, तो अगर यहां पे मान के चलिए एक्स होगा, ऊपर एक्स होगा, तो यहां पे एक्स प्लस 0.0001 वोल्ट हो सकता है। मतलब इससे थोड़ा सा ही ज्यादा होगा क्योंकि वायर है, वहां पे कुछ लगा नहीं है। और जबकि ये वायर जो है, यहां पे अब हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये अब क्या करेगा, एनर्जी का यूज करेगा। या यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया या फैन लगा दिया या कुछ भी लगा दिया तो वो एनर्जी का यूज करेगा। तो अब इन दोनों के क्रॉस जो है, इधर और इधर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा क्योंकि यहां पे एनर्जी का यूज हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे वोल्ट मीटर की मदद से, तो वहां नापेंगे जहां पे कुछ लगा हो, खाली वायर में नहीं नापेंगे। ठीक है ना, कि यहाँ पे हम नाप लिए, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में नाप लिए, नहीं। हम लोग जैसे अब यहाँ पे बल्ब लगाओ, मान के चलिए यहाँ पे बल्ब लगाओ, हाँ, तो अब इस और इस पॉइंट के बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर को रखेंगे और हम लोग निकाल लेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये बल्ब कुछ ना कुछ तो जरूर कंज्यूम कर रहा होगा एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा खासा मिलेगा और हमें मालूम चल जाएगा। अब देखिए, ये बात भी समझ में आ गई कि वोल्ट मीटर की मदद से हम लोग वोल्टेज नापते हैं, उसको पैरेलल में लगाते हैं, और पैरेलल में भी लगाएंगे तो हमेशा किसी ना किसी रेजिस्टेंस, बल्ब, फैन, किसी ना किसी चीज के अक्रॉस लगाएंगे ताकि उसके अक्रॉस हमें मालूम चले कि कितना हमें वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, ये बात भी लिख लीजिए।
जो चीज़ें मैंने पहले से टाइप करके रखी है उसको आप लोगों को वीडियो रोक के ये सारी बातें लिखते चलनी है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें लिखिए, जो फिर मैं साथ ही साथ करवा रहा हूँ उसको भी लिखते चलिए, उसको भी बनाते चलिए। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज फाइंड करना बेवकूफ़ी है, यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करना बेवकूफ़ी है, यहाँ पे वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस ये सारी चीज़ें बताई थी, और हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आएगा, यानी भी जो निकल के आएगा वो आएगा कि हमने कितना वर्क डन किया, जिसको सिर्फ W से भी लिखा जाता है, और कितने चार्ज के ऊपर किया, चाहे कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा निकल के आता है V, वो निकल के आता है हमने कितना वर्क डन किया एक चार्ज को, इस क्यू चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो हमारा वो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के देगा। जैसे कि एक ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो इस चार्ज को हम यहां तक लेकर आएंगे तो हमें कुछ काम तो करना होगा, कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो इस काम को कितना हमने किया डिवाइडेड बाई कितना यह चार्ज था, वहीं इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना? चलिए सवाल देखते हैं। फाइंड द वर्क डन टू मूव अ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। पहले तो सवाल को समझते हैं कि कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं, मान के चलिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और वर्क डन हमें फाइंड करना है एक इलेक्ट्रॉन मूव किया। टू मूव अ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, मतलब अब हमें इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है कि 5 वोल्ट है, और एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा रहे हैं एक से बी, तो हम कितना काम किए होंगे, कितना काम हम किए होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम पहले अपना प्रोसीजर देखते हैं कि हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तरीका देखिए, सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे गिवन डेट पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट। उसके बाद और क्या दिया है, चार्ज दिया है, चार्ज यानी कि Q, कैपिटल Q या स्मॉल Q कुछ भी लिखो। 1 इलेक्ट्रॉन, देखो इसने बोला है टू मूव अ इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमें इलेक्ट्रॉन के भाषा समझ में नहीं आती है, हमें समझ में आती है इसकी वैल्यू बताओ। तो चलिए वैल्यू लिख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्यू की वैल्यू कितनी होती है, वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और अब हमें निकालना है वर्क डन, ठीक है। तो हम अब यहां पर लिखेंगे वी नो डेट, हम यहां पर अब क्या लिखेंगे, वी नो डेट, हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। अब वैल्यू रखो, ये रहा आपका 5 वोल्ट, ये रहा, इसको तो निकालना ही है, और Q हो गया आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो वर्क डन कितना निकल जाएगा भैया, ये निकल जाएगा 5 वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जो कि आपका हो जाएगा 8.0 इंटू 10 की पावर -19 वोल्ट कूलम बोलो या जूल बोलो, क्योंकि वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। इन दोनों में से कोई भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। तो वोल्ट कूलम लिखा होगा तो भी सही है, जूल लिखा होगा तो भी सही है, ठीक है ना। अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये लिखा है तो सही है और जूल लिखा है तो भी सही है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का हमने मूवमेंट कराया ए से बी, देखिए आपका सवाल सॉल्व हो गया। मैं अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट था, और हम ये कह रहे हैं कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराया ए से बी में, तो हमने कुछ काम किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा है तो करंट
इधर से इधर मूव करेगा, बी से ए। यानी कि एक बात हमें समझ में आ गई कि जो पोटेंशियल होगा बी पे वो हाई होगा और जो पोटेंशियल होगा ए पे वो लो होगा, क्योंकि करंट फ्लो होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। यानी कि अगर कोई पूछ दे इस डायग्राम में कि बताओ करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, और 5 वोल्ट है, तो अगर ए की वैल्यू 10 वोल्ट है, मान लो कि ए 10 वोल्ट है, हमने एक्सपेरिमेंट करके मालूम कर लिया, तो 100% गारंटी है कि बी 15 वोल्ट होगा। 100% गारंटी है, क्योंकि ये 15 वोल्ट होगा तभी तो इन दोनों का डिफरेंस 5 वोल्ट आएगा और ये हायर पोटेंशियल होगा। ये भी बात क्लियर है। इस बारे में हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अभी आप लोगों का लेवल मैं इतना ज़्यादा अगर अचानक से बढ़ा दूंगा तो थोड़ी सी घबराहट हो सकती है। तो पहले तो हम लोग नॉर्मल बातें करते हैं, अच्छे क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। नॉर्मल बोर्ड लेवल के सवाल और कंपटीशन लेवल के सवाल देखते हैं। कुछ बहुत अच्छे कंसेप्ट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं बाद में करवाऊंगा चैप्टर के एंड में, और वहाँ पे कुछ और वीडियोज और एनिमेशन दिखाकर भी इन सारी चीज़ों को अच्छे से फील करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी जितना पढ़ा रहा हूँ ये आपके बोर्ड लेवल के लिए और कंपटीशन लेवल के लिए भी काफ़ी हद तक पर्याप्त है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 8 जूल वर्क। अच्छा, क्वेश्चन जब आपके सामने ये प्रिंट होके आ रहा है तो सबसे पहले तो आपका यही काम बनता है कि वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन लिखिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, नहीं होता है तब फिर आगे बढ़िए और जो मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं उसको फिर फॉलो कीजिए, ठीक है ना। लेकिन पहले तो आपको खुद से ट्राई करना चाहिए एक बार, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। अगर बन गया तब तो बल्ले बल्ले, ना बना तो जब मैं बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए वीडियो को रोक के क्वेश्चन लिखिए और रफ में ट्राई कीजिए। देखिए, 8 जूल वर्क इज डन, 8 जूल वर्क हमने किया। टू मूव द चार्ज 4 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी, ये ए रहा ये बी रहा। हमने 4 कूलम चार्ज को मूव कराया ए से बी तक, और इस काम को करने में हमें 8 जूल काम करना पड़ा, 8 जूल वर्क डन हुआ। तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा वो हमें बता दो। बात समझ गए ना, क्वेश्चन समझ में आ गया कि ए से बी तक हमने 4 कूलम चार्ज को फ्लो कराया था, और इस 4 कूलम चार्ज को हमें यहां से यहां तक ले जाने में 8 जूल काम करना पड़ा। जो हमारी तरफ से मेहनत हुई वो 8 जूल हुई। तो बताइए कि यहां पे कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो तरीके से करेंगे। गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है आपका वर्क डन जो कि 8 जूल है, हमें गिवन है आपका चार्ज जो कि 4 कूलम है, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है भी। तो फिर से हम वही बात लिखेंगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज के बराबर होता है। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कोई दिक्कत नहीं, जो मन हो वो लिख लो। तो भी ही हमें निकालना है। तो वर्क डन तो हमारा है आपका 8 जूल और चार्ज है हमारा 4 कूलम। तो क्या ये 2 जूल पर कूलम, या सीधे सीधे हम बोल दे 2 वोल्ट, या तो 2 जूल पर कूलम बोल लो या 2 वोल्ट बोल लो, ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आएगा ना। तो सवाल को समझ लिया, और न्यूमेरिकल को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जब आप सब्जेक्टिव पेपर देंगे तो, ठीक है ना। एमसीक्यू है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब सब्जेक्टिव देना होगा तो ऐसे ही आपको प्रॉपर सॉल्व करना होगा, तभी इसके जो भी 2-3 नंबर का सवाल होगा आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। एक ये लास्ट सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 5 कूलम टू पास थ्रू 6 वोल्ट। पहले सवाल समझ लीजिए, उसके बाद एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कितना एनर्जी दिया जाए 5 कूलम को
पास होने के लिए 6 वोल्ट, थ्रू 6 वोल्ट। कितना शॉर्ट में ये लिखा गया है, मतलब क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है ताकि आप परेशान हो, ताकि आपको ना तो इसमें कहीं करंट का जिक्र है, ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र है, और ना ही कहीं वर्क डन का जिक्र है। किसी भी इन तीनों टर्म में से किसी का भी जिक्र नहीं है, किसी का भी यहां पे वो शब्द नहीं लिखे गए हैं। अब यहां पे बच्चे परेशान हो सकते हैं कि ये तीनों जब हैं नहीं तो ये सवाल इस टाइप में कैसे आ गया। कितना उन्होंने शॉर्ट में ये क्वेश्चन लिख दिया। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 5 कूलम टू पास थ्रू 6 वोल्ट। यानी ये कहना चाह रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लंबा खींचूं तो ये कहना चाह रहे हैं कि कितना एनर्जी दिया गया होगा, यानी कितना काम किया गया होगा 5 कूलम चार्ज को पास होने के लिए, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। यानी कि यहां पे हमें गिवन क्या क्या है, देखिए हमें यहां पे गिवन है, कूलम से ही समझ में आ रहा है कि ये चार्ज है, और वोल्ट से ही समझ में आ रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमें यहां पे चार्ज गिवन है, और उस चार्ज की वैल्यू है आपकी 5 कूलम। हमें यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 6 वोल्ट। और हमें एनर्जी निकालनी है, हाउ मच एनर्जी। और एनर्जी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एनर्जी यानी कि वर्क डन कितना होगा। अरे जितना काम करोगे उतना ही तो एनर्जी कंज्यूम होता है, तो यानी कि जितना एनर्जी उतना काम। ठीक है ना, तुम्हारे अंदर जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो तुम काम करोगे। तो सेम बात है, जो एनर्जी की जो फंडा है वो वर्क डन ही है। तो यानी कि एनर्जी जो होगा वो वर्क डन की बात हो रहा है कि कितना वर्क डन यहाँ पे हुआ होगा इस काम को करने में। तो हम जानते हैं ये बात कि V इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है, तो V6 है, वर्क डन तो हमें निकालना ही है, और Q की वैल्यू जो है सो 5 है। यानी कि हमें कितना काम करना होगा 30, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 30 जूल। यानी कि 30 जूल हम काम करेंगे, तब 5 कूलम चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर लेकर जाएंगे जहां पर 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। 5 कूलम चार्ज को यहां से लेकर आए, यहां पर लेकर आएंगे, तब यहां पे 6 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगी, और इस काम को करने में हमें 30 जूल वर्क करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग और सवाल आगे देखेंगे। फिलहाल मैं 3 सवाल करवा रहा हूं। 3 सवाल से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा, थोड़ी बहुत जो फॉर्मूला पढ़ा था उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, कैसे यूज होगा, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। अब हम लोग सर्किट डायग्राम देखते हैं कि आखिर किस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ठीक है ना, तो आप भी क्या कीजिए कि ये सारी चीजें लिख लीजिए, एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर एक लाइन छोड़कर बैटरी, फिर एक लाइन छोड़कर प्लग की, ऐसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद जब ये सब लिख लीजिएगा तब यहाँ से बनाना शुरू कीजिए। मैं देखिए एक एक करके बनाता हूँ, आप लोग अपना वीडियो रोक के पहले ये सब लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं बनाते जाऊं, साथ में बनाते जाइएगा। चलिए, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग सिंपल सा ऐसे दिखा देते हैं, और इसको ऐसे गोला बना दें, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बल्ब तो पहले भी हम लोगों ने बनाए, या आपको गोला अंदर नहीं बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग इस तरीके से दिखा देते हैं। कभी कभी इसके अंदर एक भी रहता है, और कभी कभी क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे भी करके दिखा देते हैं, तो भी ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। ये तीनों इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है ना, तीनों इलेक्ट्रिक बल्ब है। इस तरीके से हम लोगों ने पहले भी कई बार दिखाया है। बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, देखिए
अच्छा, सबसे पहले एक सेल को कैसे दिखाते हैं, ये यहां बीच में लिख लीजिएगा कि अगर एक सेल हो, यहां पे बीच में लिख लीजिएगा कि अगर सेल हो मतलब वन सेल, तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, यूं यूं एक छोटा सा, और ये होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है आपका निगेटिव टर्मिनल। तो ये रहा आपका बल्ब का और ये रहा आपका सेल। लेकिन एक बैटरी दिखाना है, मतलब बहुत सारे सेल लगे हुए हैं और बहुत सारे सेल मिलकर बैटरी बने हैं, तो कैसे दिखाएंगे भैया, ये हो गया प्लस, ये माइनस, और माइनस से फिर जो है सो आपका प्लस जुड़ा होता है, फिर इस प्लस का भी माइनस आएगा, तो इसके साथ एक दूसरा वाला सेल आएगा जो इसका प्लस जुड़ा होगा और इसका माइनस। यानी कि यहां पर टोटल कितने सेल लगे हैं, टोटल सेल लगा है 1 2 और ये 3, टोटल सेल 3 लगे हैं, और ये इसका पॉजिटिव हिस्सा और ये इसका निगेटिव हिस्सा। ये है आपका बैटरी, ये क्या है आपका बैटरी। प्लग की ओपन हो या स्विच ऑफ हो, देखिए ये दोनों बातें थोड़ी सी अटपटी सी है। अगर स्विच ऑफ है यानी कि प्लग की ओपन है, मतलब कि ये प्लग की ऐसे ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे कि प्लग की जो है वो ओपन है या स्विच ऑफ है। तो स्विच ऑफ है, तो इसको कई बार हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं कि ये, और देखिए इसके बीच में डॉट जब लगा देंगे तो वो स्विच ऑन हो जाएगा या प्लग की क्लोज्ड हो जाएगा। ये आपका प्लग की पहले ऑन था, अब क्या होगा, ये प्लग की क्लोज्ड हो जाएगा। ये देखिए अब इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। या ऐसे भी करके अगर इसके बीच में हमने डॉट दिखा दिया, इसका मतलब ये है कि इसके बीच से करंट फ्लो हो रही है, यानी कि यहां पे स्विच ऑन है यानी प्लग की क्लोज्ड है। ये दोनों टर्म थोड़ी से अलग अलग हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, कभी भी कहा जाए प्लग की क्लोज्ड है यानी कि स्विच ऑन है, करंट का फ्लो हो रहा है। अच्छा, एक वायर अगर हमें ज्वाइंट करना हो, जैसे मान के चलिए वायर हम ज्वाइन करते हैं ना, एक वायर से ज्वाइन करके फिर करंट को एक दूसरी दिशा में लेकर जाते हैं, तो मान के चलिए एक ये वायर इधर जा रहा था और हमें इधर से ज्वाइन करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, तो इसका मतलब है ये ज्वाइन है। लेकिन मान के चलिए हमें एक वायर को दूसरे वायर के ऊपर से लेकर जाना है, लेकिन हमें उसको ज्वाइन नहीं करना है, तो क्या करेंगे, तो एक वायर इधर से इधर जा रहा है और दूसरा वायर उसके ऊपर से लेकर जाना है या नीचे से लेकर जाना है, लेकिन हमें उसके साथ कनेक्ट नहीं करना है, तो ऐसे कर देंगे, या ऐसे भी कर देंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ये वायर, एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से गया है लेकिन दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। और जबकि ऐसे बना देंगे तो हम ये समझेंगे कि ये वाला वायर जो है इस वायर से कनेक्ट होके आगे गया है। क्लियर। और इलेक्ट्रिक बल्ब तो ऊपर हो ही गया, ये फिर से दोबारा लिख दिया था मैंने, चलिए कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब तो समझ में आ ही गया। अच्छा, रेसिस्टर जो होता है ना, जो रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये है आपका रेजिस्टेंस। मान के चलिए इस रेजिस्टेंस की, रजिस्टर की वैल्यू आर है, ठीक है ना, ये रेसिस्टर कहलाता है, ये रेसिस्टर कहलाता है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। अभी आगे क्लियर होगा ये जब मैं रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो ये एक रेसिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। बात क्लियर। और जो रियो स्टेट होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए हमें सर्किट में कभी ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, कभी कम चाहिए, तो अगर हम अलग अलग रेसिस्टर का यूज करेंगे तो हमें कई रेसिस्टर लगाने होंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर रियो स्टेट हमने लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, तो वो अपने आप कम बेस होता रहेगा, या हम अपने आप भी उसको प्लग से कम बेस करते रहेंगे। तो इसकी भी अहमियत आपको मैं आगे बताऊंगा। अभी आप लिख लीजिए कि हाँ ये होता क्या है और ये इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा आगे करेंगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। या तो ऐसे दिखा दो या इसका एक और तरीका होता है, देखिए ऐसे दिखा दो।
अब ये सभी आगे आएंगे, अभी चिंता मत कीजिए, बस लिख लीजिए कि रिएस्टोट को हम इन दोनों तरीकों से दिखा सकते हैं। अच्छा, एमीटर को दिखाने का तरीका भैया ये तो बहुत पुरानी बात है कि एमीटर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इधर प्लस और माइनस जो भी हो। वोल्ट मीटर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इधर प्लस और माइनस जो भी हो। अच्छा, फ्यूज जानते हैं सभी लोग क्या होता है, घर में सभी के फ्यूज लगे होते हैं, तो फ्यूज को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, देखिए एक गोला बनाइए यहाँ पे, और उसके बाद क्या कीजिए, यहां से निकाल के एक गोला यहां बना दीजिए, बस। ये आपका ऐसे फ्यूज दिखाया जाता है कॉपी कलम पे, ठीक है ना। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। देखिए, करंट जो फ्लो होता है ना वायर में, अगर करंट बहुत अच्छा खासा है, जैसे 1 एम्पियर है या आधा एम्पियर है या 1 एम्पियर से ज़्यादा है, तो एमीटर क्या करता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है और बता देता है कि हाँ 1 एम्पियर करंट है या आधा एम्पियर है या 50 एम्पियर है, 100 एम्पियर। लेकिन मान के चलिए करंट बहुत कम है, मतलब मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में है, तो एमीटर नहीं बता पाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को गैल्वेनोमीटर का यूज करना हो। तो कई बार ये सवाल पूछा भी जाता है कि अगर बहुत वीक करंट हो तो उसको नापने के लिए एमीटर अच्छा है या गैल्वेनोमीटर अच्छा है। तो अगर बहुत ज़्यादा वीक करंट हो तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कि इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्ट वीक करंट। इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्ट वीक करंट। गैल्वेनोमीटर का एक और यूज होता है कि गैल्वेनोमीटर ये भी बता देता है कि करंट की डायरेक्शन किधर है। एमीटर ये नहीं बता पाएंगे, एमीटर सिर्फ करंट बता पाएंगे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से हम लोग ये भी मालूम कर सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में एक दूसरी बात ये भी लिख सकते हैं कि इट ऑल्सो डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये दोनों बातें लिख सकते हैं आप लोग, अच्छे पॉइंट्स हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे दोनों बातें। मैं लिख दूं क्या, टू डिटेक्ट वीक करंट और टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक ना। वीक करंट, अगर करंट जो है सो मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में है तो भी ये डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन एमीटर नहीं कर पाएगा। और डायरेक्शन को भी बता देगा कि करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ है। और गैल्वेनोमीटर को बस यहाँ पे जी लिख दीजिए, ये है दिखाने का तरीका, ये प्लस ये माइनस, बात खत्म, ठीक ना। एक चीज और हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। वो है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट अभी तक हम लोगों ने कई सारे बनाए हैं, लेकिन अब मैं एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बना के आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, पहले तो ये समझिए। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका एक ऐसा पाथ जो कि कंटिन्यूअस हो, कहीं पर ब्रेक ना हो और पूरी तरीके से बंद हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। इसका डायग्राम बनाता हूं तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर आएगा, देखिएगा। ये मान लीजिए मैंने बैटरी बना दिया, 2 सेल का मैंने बैटरी बना दिया, ये प्लस पार्ट ये निगेटिव पार्ट, और यहाँ पे की है, ये आपका की हो गया और ये आपकी बैटरी हो गई। अब देखिए, ये मान के चलिए कि यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, और इधर कहीं रेजिस्टेंस भी है, होगा रेजिस्टेंस कुछ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वोल्ट मीटर से अगर हमें वोल्टेज नापना हो इस बल्ब के क्रॉस, तो हम इस वोल्ट मीटर को ऐसे लगाएंगे, ये प्लस पार्ट ये माइनस पार्ट, ठीक है ना। अगर मान के चलिए मुझे मालूम करना हो कि इस बल्ब के क्रॉस कितना वोल्टेज है, बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे वोल्ट मीटर लगाएंगे।
और वहीं अगर हमें मालूम करना हो कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो सीरीज में ऐसे हम लोग एमीटर लगाएंगे, ये प्लस पार्ट ये माइनस पार्ट, और ये आपका हो गया बंद। तो करंट इधर से इधर फ्लो होगा, करंट इधर से इधर फ्लो होगा, ठीक है ना। ये आपका कोई रेजिस्टेंस है आर का। तो अगर हमें मालूम करना है कि बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर यहां लगाएंगे। हमें मालूम करना को इस पूरी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट के सीरीज में कहीं भी एमीटर लगा देंगे, तो ये हमें बता देगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ में आई ना। तो ये मतलब कि अब आपका एक कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर डायग्राम है, जिसमें कि वोल्ट मीटर, एमीटर, बल्ब, रेजिस्टेंस, बैटरी की सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा कि कौन सा क्या है, ये सबको मालूम है कि ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये बल्ब है, ये रेजिस्टेंस है। ना मालूम हो तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और आगे जो है हम लोग ओम्स लॉ से शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ है, यहाँ से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। और ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट दो कारण से है। पहला तो ये कि करंट और सॉरी, पहला कारण तो ये है कि ये करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन हमें बताता है। और दूसरा ये है ना कि इसको पढ़ने के बाद ना बहुत सारी चीजें आपके माइंड में जो होगी, प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई होंगी, वो भी अब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वेट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस बात को जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे डाउट्स जो हैं वहां पे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, मौज मस्ती करते रहिए, बाय, जय हिंद।